लग रहा है और इससे इनका विनाश हो जाएगा। देखो दवा दो प्रकार से होती है, कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज दो प्रकार से होता है। एक तो दवा से है ना, कोई बीमारी हो जाती है तो पहले दवा दिया जाए, दुआ दिया जाए, ना ठीक हो तो ऑपरेशन, कैंची लाओ, कट पिट शुरू हो जाएगा। तो पहले प्रयास करता है आदमी ऑपरेशन न कराना पड़े, दवाई से ठीक हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि हमारे भक्त हैं नारद जी, अब इनके हृदय में अभिमान का बीजारोपण हो गया, अभिमान का वृक्ष उग रहा है, और दवाइये से अगर इसको जाड़ दिया जाए तो बढ़िया हो जाए, चीड़ फाड़ न करना पड़े। अरे आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अरे आन भांति नहीं पावऊं ओहि। यहां तक तो गड़बड़ था, लेकिन फिर नारद जी के पूर्व जन्म का किया हुआ भजन का प्रभाव आ गया। नारद जी ने फिर एक बात कह दिया, क्या महाराज, हर जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। मैं तो मांग रहा हूं अपनी बुद्धि से, अपना रूप दे दीजिए और उसके साथ हमारा विवाह हो जाए, लेकिन जे ही विधि होई नाथ हित मोरा, हमारा जिससे हित हो महाराज वो कर दीजिएगा। हरि करहु सो बेगी दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूं महाराज, हमारी गलतियों पर ध्यान मत दीजिएगा, कृपा करके। जय ही विधि होई नाथ हित मोरा। तो भगवान ने कहा ठीक कह गए। तो भगवान ने कहा जय ही विधि होई परम हित, हरि नारद सुनहु तुम्हार। नारद जी ने क्या कहा, हमारा हित जिससे हो जाए वो कर दीजिए। भगवान ने क्या कहा, कहा जे ही विधि होई परम हित, मैं आपका परम हित कर दूंगा। अरे नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु मृषा न बचन हमार। और एक बात समझ लो, भगवान के अवतार का कारण बता रहे हैं शंकर जी, और सदानंद भैया की उत्पत्ति बता रहे हैं, समझना हो तो समझ लेना। शंकर जी के पास जब नारद जी गए थे और शंकर जी ने समझाया था कि भैया आपको कथा कहने आती नहीं है, और चले प्रसंग दुराय तबहू, भगवान विष्णु के सामने तो किसी प्रकार से मत कहिएगा। लेकिन शंकर जी को विश्वास था कि नारद जी हमारी बात मानेंगे नहीं, इसलिए अपने दो रुद्र गणों को छोड़ दिया था। कब? नारद जी के साथ में कहा ये मेरी बात मानेंगे नहीं और इनकी होगी दुर्दशा दुर्गति, तो तुम दोनों जाकर के इनको संभालना बचाना। कौन थे वो? रहे तहां दुई रुद्रगण ते जानत सब भेद। वो दोनों भगवान शंकर जी के गण थे, ध्यान देना जरा, सावधान होना, बहुत सावधान होना। राक्षस कैसे बनता है? भगवान शंकर जी के खास गण हैं और शंकर जी ने भेजा कि नारद को बचा लेना, ये जब फिसल के गिरने लगे तो बेटा बचा लेना। लेकिन ये दोनों गण गजबई के निकले, और जब ये गए हैं तो भगवान पहुंचे और भगवान से जब कहा कि जे ही विधि होई नाथ हित मोरा, भगवान ने क्या कहा? जय ही विधि होई परम हित, अरे नारद सुनहु तुम्हार। और भगवान ने इशारा भी किया कि कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी। हे नारद, जैसे किसी बीमार आदमी को शुगर हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए और मीठा उसको बहुत अच्छा लगे, तो उसके परिवार वाले अथवा डॉक्टर या उसकी पत्नी प्रयास करके किसी न किसी बहाना मीठा नहीं खिलाएंगे, जिससे शुगर की बीमारी ठीक होगी वो खिलाएंगे, करेला खिलाएंगे, है ना। अब नाराज हो जाइए कि हमको क्यों ऐसा कर दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे रोगी कुपथ मांगे और वैद्य उसको नहीं देता है, डॉक्टर देता नहीं है, ऐसे हम आपका परम हित करेंगे। आप तो रोग बढ़ने की दवा मांग रहे हैं, उसको मैं न दे करके आपका रोग मिटाने की दवा दूंगा। लेकिन नारद जी सुनबई नहीं किए वो बात। इनके तो मन में था कि हे विधि मिलई कवन विधि बाला। तो भगवान ने क्या किया?
भगवान ने तुरंत ही उनको दिया, बंदर का रूप बना करके दे दिया। और बंदर का रूप जब बना करके दिया तो नारद जी गए और सभा में बैठे, बड़े ठाट बाट से बैठे कि भगवान विष्णु का स्वरूप हमको मिला हुआ है, अब जो आएगी लड़की तो पहले देख करके हम ही को गले में वरमाला डाल देगी। और दोनों जमन रुद्रगण थे, वो दोनों रुद्रगण उल्टा बोल रहे हैं नारद के सामने। अरे महाराज एक अगल बैठा था कि यहाँ बगल बैठा था? जहां नारद जी बैठे ना, वो शंकर जी के दोनों रुद्रगण है, वो अगल ही बगल ही बैठे। और शंकर जी ने बताया था कि इनको संभाल लेना, लेकिन उन्होंने कैसे संभाल रहे हैं? अरे कहा महाराज क्या स्वरूप दिया है भगवान ने, अरे गजबई कर दिया। अब नारद जी और टाइट हो गए, वाह। अच्छा ये बताओ को लड़की निकली कि नहीं स्वयंवर वाली? अरे कहा महाराज निकलेगी तो सबसे पहले आप के ऊपर तो दीवानी हो जाएगी, बरमाला आपके गले में डालेगी। कहा पक्का है? कहा पक्का। क्या स्वरूप है महाराज, मन कह रहा है देखते ही रहे। अब देखो नारद जी यहां भी भूल कर रहे हैं। नारद जी आत्मचिंतन नहीं कर रहे कि मजाक कर रहा है कि सही कह रहा है। नारद जी मस्त, और बार बार कहे क्या गजब का भगवान ने स्वरूप दिया है भैया। अब नारद जी थोड़ी देर बाद कहे मेन जगह पे ले चलो। अब एक स्थान पे ले गए, वीआईपी जगह पे बैठवा दिया, अगल बगल फिर रुद्रगण बैठ गए। और जब वो लड़की निकली बरमाला लेकर के तो भगवान आए और मरकट बदन भयंकर देखी। कौन? विश्वमोहिनी ने देखा बंदर का भयानक रूप, तो गुस्सा आया कि साधु हैं ये रूप बना के आए हुए हैं, इनको शर्म भी नहीं लग रही है? एक मर्यादा होती है। गुस्सा किया और इन्हें जिधर बैठे थे, अरे जही दिसी बैठे नारद फूली। शंकर जी के दोनों गणों को कहें कि थोड़ा बगल बगल बैठना, सट के मत बैठना, नहीं तो पता चले कि हमको न देख पावे। अरे कहा महाराज कौन है आपको न देख पाए? और सो दिसित ही न बिलो की भूली। वो लड़की उस दिशा में जितने राजा बैठे थे किसी को भी नहीं देखी नारद जी के चक्कर में। और तब तक भगवान आए, और जब भगवान आए तो भगवान को देख करके वो सुंदरी गले में बरमाला डाल दे। शंकर जी ने पार्वती से कहा कि दुल्हीन लई